भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना पहले से चलाई जा रही है। उसमें इस योजना को और विस्तार करते हुए पूरे भारत देश में 25 लाख उज्ज्वला कनेक्शंस और दिए जाने, उसी उद्देश्य के लिए यह पत्रिका वार्ता रखी गई थी। आप सबके माध्यम से सभी लोगों तक ये पहुंचाया जाए, ये मैसेज पहुंचे कि वो जो भी लोग ये लेना चाहें और जो उसके पात्र हों, वो हमारे नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या चॉइस सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर, जैसे कि बताएं 90 का कनेक्शन अभी भी ऐसे नहीं हुआ, तो क्या इसमें कुछ फर्जी कनेक्शन भी होंगे, तो इसके सत्यापन के लिए किस तरह के मुहिम चलाएंगे? नहीं, KYC करवाना है सभी, चाहे कोई भी कस्टमर है, इवन नए ले रहे हैं तो उनको भी KYC करवाना है, और जो पुराने कस्टमर हैं उनको भी KYC करवाना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत से ऐसे कनेक्शन कार्ड रहते हैं जो फर्जी रहते हैं, तो सब ऑनलाइन कनेक्शन कितने पात्र के लिए क्या है, इसमें कुछ गाइडलाइन दी है आप लोग, बिंदु दिए हैं? हाँ, बिंदु दिए हैं। एक्चुअली उसमें 13 पॉइंट है। एक पत्र देना है, घोषणा पत्र देना है उनको, कि जिसमें 13 बिंदु हैं, जिसमें अगर वो जैसे उसमें 2 व्हीलर नहीं हो उनके पास 4 व्हीलर ना हो, उनके किसी भी सदस्य की 10,000 से ज़्यादा आय ना हो, इस तरह के 13 बिंदु हैं। वो अगर उसमें पत्र नहीं है तो ही बिंदु का नाम बता दीजिए आप। जैसे परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 से ज़्यादा न कमाता हो, या ऐसा ही कर का भुगतान न करता हो, आयकर का भुगतान करता हो, या परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, उसके पास गैर पंजीकृत कृषि उद्योग वाला परिवार हो, 50,000 से अधिक क्रेडिट सीमा वाला किसान डेबिट कार्ड रखता हो, इस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं। सर, कोरबा जिले का टारगेट कितना है और कितना आप लोग आवेदन उसमें से सबमिट कर चुके हैं? कोरबा जिले को इस समय 4,458 का टारगेट दिया गया है, पर ये टारगेट एक इंडिकेटिव है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है जैसी भी आवश्यकता रहे। आवेदन अगर कोई करना चाहे तो कहाँ? 4,026 अभी तक के आवेदन हो आज। आवेदन करने की प्रक्रिया बता देंगे, क्या प्रक्रिया होगी अगर किसी को आवेदन? मैंने बताया ना, आप एक फॉर्म भरना रहेगा, KYC भरना रहेगी, तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो वो आपको उसको गाइड करेंगे। धन्यवाद। कितने कनेक्शन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाके इस कनेक्शन को लिया जा सकता है। KYC कराना और मोबाइल नंबर रहना ये अनिवार्य है। उसके अलावा इस बार एक डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन देना है, मतलब जो जिस लेडी के नाम से, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन आपको मालूम है लेडी के नाम से रहता है घर में, तो उनको ये एक डिक्लेरेशन देना रहेगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं, मतलब डिप्राइव्ड वर्ग के हैं तो उनको वो कनेक्शंस दिए जाने, ऐसा इस बार का नियम है। तो डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन में इस तरह का है कि घर की मैं किसी की व्यक्ति की आय 10,000 से ज़्यादा ना हो, वो करदाता ना हो, उनके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ना हो, इस तरह के 13 पॉइंट्स हैं। तो और इन सबको चेक करने के लिए एक और चीज़ की गई है इस बार कि हर डिस्ट्रिक्ट में सर डिस्ट्रिक्ट उज्ज्वला कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें कलेक्टर साहब स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई चेयरमैन रहते हैं, और उसके अलावा DVC कमेटी में हमारे OMC के मतलब पेट्रोलियम कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। इनका मुख्य काम यह रहेगा कि जितने भी कनेक्शंस रिलीज हो जाएं वो उनमें से 5% का जो उनको जांच किया जाएगा बाद में कि वो सही लोगों तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो यही वो है। बाकी कुछ कोरबा जिले से संबंधित और कुछ और आपके तक आंकड़े आपकी सुविधा के लिए हम आपके पास लेके आए हैं, तो मैं निर्मल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी आपको बताएं। आप सभी का नमस्कार। उपस्थित श्रीपद बख्शी सर, सोलंकी सर, मैं आपको कोरबा जिले के कुछ आंकड़े हैं जो बता देता हूँ। टोटल कोरबा जिले में 2,64,000 LPG कनेक्शन है हमारे, जिसमें 1,59,000 कनेक्शंस उज्ज्वला के हैं। और अगर हम देखें कि इस योजना में 25 लाख कनेक्शन निकलने हैं, और ऐसा है कि इस बार कोई जिले का, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का या किसी प्रदेश का कोई टारगेट नहीं है, लेकिन बिना टारगेट ओरिएंटेड हम काम करते हैं तो एक लक्ष्य की तरफ हम नहीं बढ़ पाते। तो राज्य सरकार ने हमको एक टारगेट दिया है, वो है 4,458 का कोरबा जिले के लिए, और प्रदेश के लिए टारगेट दिया है 2,23,000 का। तो उसमें से अभी तक के हम लोग 4,026 फॉर्म यहाँ पे डाल चुके हैं, और 201 फॉर्म हमारे अभी तक के रिजेक्ट हो चुके हैं, बाकी सारे फॉर्म हमारे क्लियर हो चुके हैं आज के समय में। और 250 लाभार्थियों को आज की तारीख में इसका लाभ अभी तक के मिल चुका है, उनके घर पे ये कनेक्शन पहुंच चुका है। इसके अलावा हमारे पास जिले में 23 वितरक हैं।
आपके माध्यम से हम भारत सरकार की जो एक और मुहिम है उसका भी प्रचार करना चाहेंगे, जो कि है हर ग्राहक को अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना है गैस कनेक्शन का। तो कोरबा जिले की अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे लगभग 65% ग्राहकों ने हमारा ई-केवाईसी करवा चुका है, और नंबर्स में देखेंगे अगर तो 90,000 ग्राहक अभी भी जो है इसका ई-केवाईसी अपना करवाया नहीं है। तो जो भी ग्राहक ई-केवाईसी नहीं करवाया है वो अपने वितरक से संपर्क करके इसका ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और क्योंकि जो है उज्ज्वला में खास ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राहक को 7 रिफिल तक तो सब्सिडी आएगी, 8वें रिफिल से उसको सब्सिडी तभी आएगी जब वो हर साल ई-केवाईसी करवाएगा। तो उज्ज्वला ग्राहक को अगर सब्सिडी चाहिए तो हर 8वें रिफिल पे लेने पे उसको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। कोरबा की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सिलेंडर का प्राइस है 942 रुपये 50 पैसे है, और साधारण ग्राहक की सब्सिडी 67 रुपये 40 पैसे है, और उज्ज्वला ग्राहक की सब्सिडी 367 रुपये 40 पैसे है। तो ये हमारे तरफ से था, अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बख्शी जी, एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो बीपीएल योजना के तहत 40 किलो चावल फ्री में मिल रहा है, उसमें तो बीपीएल से अधिक तो जो कमाने वाले कार वाले हैं वो लेके जाते हैं, जो देखते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे क्या योजना भी ऐसी चलेगी, उज्ज्वला योजना भी जो पैसे वाले लोग वही सिलेंडर ले जाएंगे? ऐसी कोई योजना, ऐसी कारण, क्योंकि 40 किलो चावल जो फ्री में मिल रहा है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग कार से लेके जा रहे हैं राशन दुकान से। क्या ये योजना वैसी साबित थोड़ी होगा ऐसा? जैसे मैंने पहले बताया सर कि जो चेक करने का जो प्रावधान है वो यही सोच के किया गया है कि ताकि वो लोग उस चीज़ का लाभ ना उठा पाए जिनको नहीं उठाना चाहिए। अब जो चावल वगैरह की बात कर रहे हैं सर, तो वो मेरा क्षेत्र न होने के कारण मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ आप वो उदाहरण देना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसमें उदाहरण दे रहे हैं, तो यही उसके ऊपर यही है कि हम उसको इवन कनेक्शन देने के बाद भी उसकी जांच किए जाने का प्रावधान इसलिए नहीं, बीपीएल की जो योजना बनी है ना, वास्तव में बीपीएल वालों को मिलना चाहिए। उसमें एपीएल भी शामिल हो जाते हैं, जनरल वाले भी आ जाते हैं। तो आपकी योजना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो फेल हो जाएगी ना ऐसे में। मेरा कहने पर जैसे 40 किलो चावल पक्का वो कार वाले लेके जा रहे हैं, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। आप राशन दुकान में खड़े हो जाएंगे तो वहाँ कार वाले भी आते हैं, 40 किलो चावल फ्री में लेके जाते हैं, 20 किलो बेचते हुए वाले कहते 20 रुपये में। ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ में, ये बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ मैं। इसमें कहीं कोई गलत जानकारी नहीं। ऐसी योजना आपकी ये ख्याल रखना अनिवार्य भी है कि आपकी बहुत सारे देखें, लेकिन नियम कानून तो आजकल बदल जाते हैं, तो चेंज हो जाते हैं। ये भी बड़ी दिक्कत है। ये योजना ठीक हो, उसके लिए क्या प्रयास है, ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो वही प्रयास है सर कि उनको चेक किया जाएगा। बाकी सर कोई आदमी गलत डिक्लेरेशन देके ले रहा है तो अभी उस स्तर तक के तो नहीं जाया जा सकता, इतने ज़्यादा लार्ज स्केल। नहीं सर, कई बार जो आपके टारगेट दिए गए जैसे 4000 ये बता रहे हैं, जो टारगेट को अचीव करने के लिए भी आदमी आंख बंद करता है, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना सर। द मोमेंट आप टारगेट की बात किए तो वो आदमी जैसे निर्धन कन्या विवाह एक योजना है, उसमें भी क्या होता है, उनको टारगेट दे देते हैं कि जिले में आप 100 जोड़े की शादी करेंगे, आप ढूंढते रहिए 100 जोड़े। आप तो सही है कि गलत है, इट इज इमटेरियल। जहाँ तक ये उज्ज्वला का मैं आपको रियली बोल रहा हूँ सर, प्रावधान है चेकिंग का, पर उस चेकिंग को कितना इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वास्तव में अगर आप जाके देखिए, जैसे कि साथी ने कहा कि 40 किलो चावल वाली बात इफेक्ट है। आपके पास, हमारे पास वो गाड़ी नहीं होगी जो 40 किलो चावल ले जा रहा है, उसके पास है। आज ये स्थिति, वो टैक्सी चला रहा है सर, ये परिस्थिति है। बाकी तो जगह के हम नहीं कह सकते, पर यहाँ की कंफर्म है सर, गाड़ियाँ चला रहे हो। तो मेरा ये कहना सर, प्रावधान का इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव है वो बहुत ही आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि आप अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे। ये केवाईसी आपने बनाया, अभी 90,000 लोगों का बाकी है सिलेंडर में। बताइए, ये केवाईसी अभी बाकी है 90,000 रुपये, तो 90,000 सिलेंडर भी उनको कैसे दे रहे हैं? कंपनी ने क्यों उनको निलंबित करना चाहिए अभी तक के? सर प्रॉब्लम यह है ना कि इन चीज़ों पे वैसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते। वैसे तो अगर हम ये अधिकार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दें कि आप रिफिल मत दीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा।
मतलब ऐसा करने का प्रावधान नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आने पड़ेंगे कि अब जैसे बैंक के आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, हो सकता है वो बंद हो जाते हो अगर आप KYC नहीं करते, पर वैसे प्रावधान यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं गया, उसके घर में खाना नहीं बनेगा, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं रादर कि आप इस तरह का प्रावधान कंपलसरी कर दीजिए ताकि हम KYC जल्दी कर दें, पर वो नहीं कर पाते। मतलब आज ही मैं यहाँ आने से पहले मुझे एक कॉल आया हुआ है कस्टमर का कि वो हमको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमने भी बोला कि हम निवेदन ही कर सकते हैं कि आपसे कि आप कर लीजिए, क्योंकि ये करना जरूरी है। मतलब हम कंपलसरी नहीं कर सकते। जो e-KYC जो है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कनेक्शन, चाहे वो APL BPL कुछ भी हो। जी सर, वो सभी APL BPL सभी के लिए एप्लीकेबल है। जिसके पास भी LPG कनेक्शन है और उसको सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, उन सबको इसका e-KYC करवाना है। ये कब से लागू हुआ है सर? ये 18 दिसंबर 2023 से इस मुहिम चालू है सर। मैं बता रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मालूम। मेरे को भी अभी मालूम, आज तक नहीं मालूम। आप बता रहे हो तो हमें मालूम हो रहा है। कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बोर्ड तो लगाए e-KYC इज कंपलसरी। सर इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑयल कंपनी ने सेंट्रलाइज सभी कस्टमर को मैसेज भेजा और 31 अक्टूबर की तारीख में सर सभी लीडिंग न्यूज़पेपर में हिंदी और इंग्लिश में ऑयल कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था कि आपको e-KYC करवाना अनिवार्य है। सर देखिए, पेपर में देना या मैसेज भेजना, इट इज आई वॉच। बेसिक पर्पज ये है कि जहाँ से सिलेंडर उठता है, जो मैं जहाँ से सिलेंडर ले रहा हूँ या जो गाड़ी मुझे सिलेंडर लेके दे रही है, वहाँ उनमें अगर बोर्ड लगा दिया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। गाड़ियों में लगा है जो मामला, आप मुझे सिलेंडर, आपकी गाड़ी आ रही सिलेंडर देने, तो आपको e-KYC जरूरी है करके बोर्ड लगाना चाहिए, तब तो लोग पढ़ेंगे ना। कोई जरूरी नहीं कि पेपर में अगर 10 तारीख को छपा है तो 10 तारीख को पेपर में पढ़ूं। इट इज नॉट नेसेसरी। जो वितरक है ना, वितरक को वास्तव में उनके जो कर्मचारी है वो सभी को जो आपके सिलेंडर लेते हैं उनको वो बताते हैं, मेरे यहाँ उसी के जो सिलेंडर देता है मेरे को वही करके दिया, मोबाइल से होता है ना। आपको अनुभव नहीं है, पर आपके साथ वो है कि हम जानकारी है उसमें। आपको रेडी कोई जानकारी नहीं थी, आज आप बता रहे हैं तो मालूम हो रहा है। ठीक है सर, अभी आपका जो सुझाव है ये अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, सर। ये वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाएंगे क्या आप लोग, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में है डिस्ट्रीब्यूटर्स? नहीं, ऐसा कोई प्लान सर अभी फिलहाल में नहीं है कि और नया एजेंसी मार्केट में है उसका। जी, लेकिन केंद्र सरकार ने 25 लाख का ही टारगेट क्यों रखा है? तो इतनी संख्या है, अपने 100-150 करोड़ की जनसंख्या है, 25 लाख खाली उज्ज्वल दे रही योजना है, तो लोगों को आप देने कुछ तो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आप लोग। 25 लाख से आगे बढ़ना चाहिए ना। ये तो भारत सरकार की तरफ से जो आता है सर, हमारी बात को बताइए ना, बताएंगे आप ही लोग ना, नरेंद्र मोदी को आप ही बताइएगा ना, दूसरा थोड़ी बताएगा। जो 25 लाख रखा है तो किस एवरेज से 25 लाख हुआ बताइए? कुछ बना होगा ना कारण, बताइए। मतलब उस संख्या पे कैसे पहुंचे वो सब तो हमारे तरफ हम बताने में असमर्थ हैं। बाकी मतलब हमारे पास वो जानकारी नहीं कि, तो मतलब मिनिस्ट्री से आए हुए वो रहते हैं तो उसके ऊपर तो हर स्टेट के हिसाब से अलग-अलग बनाया नहीं, ऐसा नहीं है। 25 लाख उन्होंने दिया है पूरा ऑल इंडिया, पर हाँ किसी को रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मतलब 25 में से कि कोई एक स्टेट 5 लाख कर देगा तो उसको रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं। 4,400 जो टारगेट है सर, लगभग अचीव हो गया आप लोगों का? लगभग देखिए, टारगेट भी ऐसा रखा है कि जैसे उन्होंने पहले भी बोला ना कि कुछ टारगेट रख के काम करेंगे तो होगा, मतलब ऐसे छोड़ देंगे तो शायद कहीं कुछ भी ना हो, इसलिए रखा है बाकी हाँ तो हो जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, ना किसी डिस्ट्रिक्ट को, ना किसी स्टेट को, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कोई ऑफर नहीं है। सामान्य लोगों के लिए का ये योजना फिर आगे बढ़े। अभी 942 रुपए है और आगे और 1300, 1400, 1500 रुपए बढ़ने वाला है कि केंद्र सरकार कर नहीं सकती सिलेंडर को? प्रश्न है मेरा आपसे। सर ये जानकारी तो हमारे पास भी नहीं रहती है, ये तो जो भी होता है सेंटर से। आप उसके अधिकारी हैं तो कोई तो आगे तो बढ़ा, तो अभी तक तो चुनाव होने वाला नहीं कहीं इधर सर। छोड़कर पॉलिसी मेकर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर वाला जो फर्क है वो है, हम इम्प्लीमेंटर। सर देखिए, pmui.gov.in पे जाके ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, नियर बाय चॉइस सेंटर पे जाके कर सकता है, या फिर वितरक के पास जाके कर सकता है।
pmui.gov.in पे जाएंगे सर, तो वहाँ पे सभी फॉर्म्स उपलब्ध है। KYC फॉर्म, जो वंचना घोषणा प्रमाण पत्र है वो, और जो भी डिक्लेरेशन है सभी उसी में उपलब्ध है। लेकिन आपने हाँ है सर एक भी ये बताइए कि जी, आधार वो भेज दे रहा हूँ सर। मुझे ना आधार कार्ड में आपने गलत दे दिया तो अब ये कैसे बोला योजना कैसे लागू होगी? मान लो एड्रेस चेंज हो गया, आधार कार्ड की योजना को अपना के चल रही है, लिखा है आपने, जी तो उसको कैसे मानेंगे कि ये जो सही ले रहा है सही उसी ढंग का है कि नहीं? सिलेंडर है अभी लिखा है ना, इसमें आपने लिखा है ना यहाँ पे कहीं है आधार, यदि आधार का निवास स्थान वर्तमान पते से अलग हो तो उसको कैसे मानेंगे आप? सर, जो POA क्या होता है? POA ना प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। अगर आधार कार्ड और जो एड्रेस पे कस्टमर रह रहा है वो सेम है तो हम आधार कार्ड को ही प्रूफ ऑफ एड्रेस मानेंगे, और अगर उसका आधार कार्ड में एड्रेस अलग है और जहाँ पे अभी निवास कर रहा है वो अलग है तो उस केस में हम POA लेंगे। POA में वो या तो जो है हमको बिजली बिल दे दे, अच्छा दूसरे या फिर हाँ कोई और दूसरा एड्रेस प्रूफ लेंगे। जी। योजना में सर जैसे बता दूं, सिलेंडर रेगुलर